बच्चों, आज हम लोग राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने राउल्ट्स लॉ को डिटेल्स में पढ़ाया था। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ। प्रॉब्लम रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ। बच्चों, आपने क्या पढ़ा था? राउल्ट्स लॉ का क्या फॉर्मूला था? अगर आपको किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, पीटी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अच्छा, आपको मैंने मोल फ्रैक्शन निकालना भी बताया था। अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ले लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालना है किसी कंपोनेंट का तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ले लीजिए अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर। मान लेते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना हुआ है तो ये दोनों फार्मूला काम करेगा। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ when the component present in gaseous phase। तो बच्चों, हम लोग आज इन सभी फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे। कैसे हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल एट ए सर्टेन टेम्परेचर, the vapor pressure of a solution of methyl alcohol। क्या होता है बच्चों मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला? CH3OH। एंड इथाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? C2H5OH। at a certain temperature is given by the equation। बच्चों, इसका एक इक्वेशन हमको यहां दिया हुआ है। क्या इक्वेशन है? PS इक्वल टू 254 माइनस 199x 119x, where x is the mole fraction of ethyl alcohol, where x is the mole fraction of ethyl alcohol। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? चलो मैं चेक कर ले रहा हूं। चलिए, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन बाय इक्वेशन PS इक्वल टू 254 माइनस 119x। चलो बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। अच्छा बच्चों, हमारा इक्वेशन क्या है? PS इक्वल टू क्या इक्वेशन है? 254 माइनस 119x। बच्चों, यहाँ x जो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। बच्चों, इथाइल अल्कोहल के लिए हम सिंबल यहाँ E लगा रहे हैं। यहाँ E रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अच्छा बच्चों, हमारा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला था? PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। बच्चों, अगर हम यहाँ A मिथाइल अल्कोहल को लेते हैं और B हम किसको ले रहे हैं? इथाइल अल्कोहल, तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? PS इक्वल टू P, A के जगह पे हम मिथाइल का सिंबल M ले रहे हैं,
ए को हम इथाइल अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे हैं एंड दिस वन इज नोन एज एक्सएम। यहाँ एक्सएम रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। सिमिलरली इथाइल अल्कोहल के लिए बी के जगह पे हमने क्या सिंबल यहाँ लेंगे, ई और एक्स ई। देखो मैं इस इक्वेशन को मिथाइल और इथाइल अल्कोहल के टर्म में बच्चों एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, इसमें हम ये लिख सकते हैं पी एस इजिकल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एम नॉट। क्या हम इस एक्स एम मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इसको मैं 1 माइनस एक्स ई लिख सकता हूं बच्चों, प्लस अभी मैं समझा रहा हूं क्यों ऐसा लिखा। देखो बच्चों यहाँ पे समझ लो, हम आपको मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है तो इस दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्या बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? ठीक, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। तो यहां से अगर मैं एक्स से अगर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। वही चीज हम यहाँ लिखे 1 माइनस एक्स सी। हम इस मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन को इथाइल अल्कोहल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी एस इजिकल टू पी एम नॉट माइनस पी एम नॉट एक्स ई प्लस एक्स सी। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर देखिए एक्स सी दोनों में, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, पी एम नॉट माइनस पी ई नॉट एक्स ई। इस इक्वेशन को हमें 2 मानना है, ये हमारा इक्वेशन 1। क्या हमारा इक्वेशन 2 इस इक्वेशन 1 के से मैच कर रहा है? देखो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, पीएस के इक्विवेलेंट हो गया, 254 इज इक्विवेलेंट टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, नहीं इन प्योर स्टेट। बच्चों ये नॉट जब लग गया ना तो प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। बच्चों अगर आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो आपका सारा आंसर आ जाएगा। चलो हम कंपेयर करके बताते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो पीएस से कंपेयर कर, पीएस से मैच कर रहा है। 254 इज इक्विवेलेंट टू पीएम नॉट। दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट। इसका वैल्यू कितना आ गया, 254 आ गया। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे 119xe, यहाँ पर भी देखो ध्यान से देखो, यहाँ xc से मैच कर रहा है। देयरफॉर दिस कोफिशिएंट 119 इज इक्विवेलेंट टू दिस कोफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं pm नॉट माइनस pe नॉट इज इक्वल टू 119। अच्छा बच्चों इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी ऊपर से पता है, 254 माइनस pe नॉट इक्वल टू 119। देयरफॉर pe नॉट मींस व्हाट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। बच्चों यहाँ ई जो है, ई रिप्रेजेंट इथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट। नॉट जब लग गया मींस प्योर स्टेट, तो क्या वैल्यू होगा, ये उधर जाएगा इधर आ जाएगा, 254 माइनस 119। इसको माइनस कीजिए, 5 4 में से 1 गया, 3 और 1, ठीक है 135। तो बच्चों हमारा दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में हमारा आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों हमको प्रेशर का कोई यूनिट तो पता है नहीं, तो यहाँ कोई यूनिट तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन में कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग नोट कर ले। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ कुछ आवाजें आ रही है, रात के 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ नॉइज। चलो
क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? The vapor pressure of solution of benzene and toluene. The vapor pressure of a solution of benzene and toluene. बच्चों बेंजीन टोल्यून से आप परिचित होंगे। Is given by the equation. Is given by the equation. बच्चों इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इक्वेशन हमारा है PS इजिकल टू 179 XB प्लस 92, वेयर आपका ये जो XB है इट रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। चलो बच्चों ये इक्वेशन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। PS इक्वल टू 179 XB प्लस 92। आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। इसमें आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। आपसे सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर पूछ रहा है निकालने के लिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 936 ग्राम ऑफ बेंजीन। 936 gram of benzene and 736 gram toluene। चलो बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेज। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ both component in vapor phase। देखो बच्चों एक बड़ा सा क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको इधर देखते हैं। बच्चों हम लोग सीधे लगाते हैं सबसे पहले राउल्स लॉ। क्या कहता है राउल्स लॉ? PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। बच्चों यहाँ एक कंपोनेंट हमारा कौन है? बेंजीन है, दूसरा टोलिन है। सपोज करो ए हमारा बेंजीन है, बी हमारा टोलिन है, तो क्या हो जाएगा इस टर्म में? इसको लिखें बेंजीन। बेंजीन बेंजीन के लिए हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं बी XB, और टोलिन के लिए हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं T XT। अच्छा ये हमारा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? PS इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 179 XB प्लस 92। अच्छा इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए। अच्छा फ्रॉम 1 बच्चों इस इक्वेशन से हमको यहाँ XB का वैल्यू पता है। XB B बच्चों यहाँ कैपिटल लेना है, T भी हम सब कैपिटल ले रहे हैं। बेंजीन को कैपिटल से रिप्रेजेंट करें, टोलिन को भी कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें। चाहे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं? इस T को इस B के टर्म में लिख लेते हैं। देखो बच्चों इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये PB नॉट XB प्लस PT नॉट। क्या मैं XT को लिख सकता हूँ 1 माइनस XB? मोल फ्रैक्शन का सम बच्चों 1 के बराबर होता है, तो इस XT का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस XB होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये PB नॉट XB प्लस PT नॉट माइनस PT नॉट XB। अच्छा बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं? इस दोनों टर्म को एक साथ करते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PB नॉट माइनस PT नॉट XB को कॉमन ले लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ दोनों टर्म, यहाँ भी XB है, यहाँ भी XB है, इसको हमने कॉमन ले लिया, प्लस PT नॉट।
इस इक्वेशन को हम 3 मान लेते हैं। देखो बच्चों यह इक्वेशन हमारा 2 से अब मैच कर रहा है। पीएस की जगह पीएस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस मींस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ एक्स भी है, यहाँ भी एक्स भी है, इसका जो कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा और पीटी नॉट का वैल्यू 98 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दे बच्चों, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या रिजल्ट आएगा, पीटी नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 92। और देखो बच्चों यहाँ x भी है, दोनों के कोफिशिएंट को बराबर कर लो तो क्या होगा 179 इज इक्वल टू पीबी नॉट माइनस पीटी नॉट। चलो यहाँ पीटी नॉट का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, 179 इज इक्वल टू पीबी नॉट माइनस पीटी नॉट का वैल्यू 92 एंड देयरफॉर पीबी नॉट इज इक्वल टू 179 प्लस 92। इसको ऐड कर लो, 9 2 11 रिमेनिंग 1 9 और 7 16 17 रिमेनिंग 1 2। चलो बच्चों दोनों का हमारा वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में आ गया। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, इसका आंसर यहाँ आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड को, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, अच्छा इसमें दोनों का बच्चों अमाउंट दे दिया है, बेंजीन का भी और टॉलिन का भी। तो हमको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए। चलो हम लोग निकाल लेते हैं, 936 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बच्चों सबसे पहले इसको मोल में चेंज कर लो। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है W/M। W यहाँ हमको पता है 936, बेंजीन का मोलर मास 72 और 78। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये, इसको काटेंगे तो क्या होगा 78 से 936 को डिवाइड करेंगे 78 2 जा तो ये हो जाएगा 12। बच्चों इसका वैल्यू आ गया 12। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट क्या है 736 ग्राम ऑफ टॉलिन। टॉलिन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों C6H5CH3। तो चलो हम लोग इसका भी मोल निकाल लेते हैं, NT, N और T मीन्स टॉलिन, W/M से निकालते हैं 736 अपॉन पास, यहाँ 7 कार्बन हो गया 78 हो गया, 78 प्लस 8 तो ये बच्चों हो गया 736 अपॉन 86। सही है ना, कार्बन 7 हो गया, 12 7 जा 12 7 जा 84 होगा ना बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 84 और 8 कितना हो जाएगा ये 92। चलो 92 से इसको डिवाइड कर लो तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 तो ये हो गया हमारा 8 मोल। तो हमारा बच्चों मोल निकल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। क्या है Na का वैल्यू 12 अपॉन 12 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा 20। तो इससे हो गया 4 3 जा 4 5 जा 0.6। बच्चों अगर x से निकल गया, x से मीन्स व्हाट xb मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कैसे निकलेगा 1 माइनस x0, 1 में से माइनस कर लेना है, 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो अब हमारा निकल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, Pt इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमारा पहला कंपोनेंट कौन है बेंजीन, तो Pb नॉट xb, दूसरा टॉलिन Pt नॉट xt। चलो बच्चों हम वैल्यू डाल देते हैं। Pb नॉट का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 271 प्लस xb का वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे 271 इंटू 0.6 प्लस Pt नॉट का वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं 92 इंटू xt मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन दैट इज इक्वल टू 0.4। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 6। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे दैट विल बी योर आंसर। नहीं यहाँ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। 6 7 6 या 42 2 और 12 4 16 प्लस 8 30। चलो इसको ऐड कर लेते हैं 8 14 14 8 9
क्या बच्चों एडिशन सही है? 8 6 14 रिमेनिंग 1 6 2 8 9 6 9 1। चलो सही है। चलो बच्चों ये हमारा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। सी लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेज। अच्छा वेपर फेज में कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बच्चों? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको बच्चों एक काम करना पड़ेगा। चलो सी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा? पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट का वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं बच्चों। यहाँ ए हम किसको माने हैं? ए बेंजीन को माने हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। पीबी नॉट का वैल्यू बच्चों को कितना आया है? 271 और मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना है? 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना वैल्यू आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 162.6। बच्चों ये पहले ही हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पीटी नॉट इंटू एक्स टी। तो बच्चों पीटी नॉट का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। पीटी नॉट का वैल्यू हमारा क्या है? 92 इंटू 0.4। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 36.8। अच्छा बच्चों जब हमारा ये पार्शियल प्रेशर निकल गया तो हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेंजीन का। क्या फॉर्मूला होगा? हम आपको बताए थे पीबी बाई पीबी प्लस पीए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आप यहाँ निकाले हैं, क्या आ गया? 162.6 अपॉन टोटल प्रेशर, दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आप निकाल ही चुके हैं 199.4। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ जाएगा। सिमिलरली क्या बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं बच्चों, दिखाई दे रहा है? चलो दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा बच्चों बेंजीन का मोल फ्रैक्शन किसमें? वेपर फेज में निकल गया। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज। तो ये कैसे निकलेगा? xt इक्वल टू क्या होगा? pt पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मींस pb प्लस pt, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आ गया है हमको? 36.8 अपॉन टोटल प्रेशर हमारा क्या है? 199.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर इन वेपर फेज। तो ये आज का क्लास हुआ। ओके, थैंक यू।